बहुत बड़े काम का है। मोबाइल चाहे आपका 1 लाख का है, 2 लाख का है, 20,000 का है, 50,000 का है, मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है? वो लगाया गया कोड। सजना, ठीक इसी तरह माँ के बहुत छोटे छोटे बीज मंत्र हैं। इन छोटे छोटे बीज मंत्रों में पूरा पेड़ जो है वो समाहित रहता है। इसमें अनंत शक्तियां समाई हुई हैं। बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं कि पंडित छोटा मंत्र जो है वो नहीं चाहिए, हमें तो बड़ा बताओ। तो सजनों, छोटे मंत्र के जो फायदे हैं वो अनेक हैं और बड़े मंत्र के जो हानियां हैं वो भी अनेक हैं। छोटा मंत्र आपके पास होगा तो आप उसको, पहली बात है, बिल्कुल शुद्ध पढ़ेंगे, उसमें कोई अशुद्धि नहीं होगी। और जितना बड़ा मंत्र आप किसी से ले लेंगे तो वो मंत्र हो सकता है, भक्ति तो आप कर रहे हैं लेकिन उसमें अशुद्धियां होने के कारण आपको फल नहीं मिलता है। सज्जनों, एक बार एक संत महात्मा के पास एक शिष्य आया, चेला आया और कहने लगा कि गुरुजी मुझे कुछ बताइए, मंत्र दीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो महात्मा ने बिठाया। महात्मा ने कहा, बोल तू क्या चाहता है? कि मुझे आदेश कीजिए, मैं आज के बाद आपका शिष्य बन गया, नाम दान दीजिए और आप आज्ञा कीजिए कि मुझे क्या करना है। तो आज जैसे ही शिष्य ने पूछा तो गुरुदेव को दया आ गई कि आज मैं आपको रामायण की कोई चौपाई बताता हूं। तो जैसे ही सज्जनों रामायण की बात आई तो चेले ने कह दिया, गुरुजी इतने बड़े हम विद्वान, और विद्वान के आगे आप रामायण बताएंगे, ये ठीक थोड़ी है। कोई अच्छा और कोई मंत्र दो, कोई अच्छी है बात बताओ। तो आज गुरुदेव ने कहा कि अगर आपको रामायण की चौपाई अच्छी नहीं लगती है तो मैं गीता का आपको ज्ञान देता हूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। बोलिए सच्चे दरबार की। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो, ऐसे। तो महाराज ये ठीक रहेगा। गुरुजी मान गए। अब कई शिष्य जो होते हैं ना वो गुरु ही बन जाते हैं। तो गीता के बीच में लिखा है, पार्थो पार्थो वत सुधि भोक्ता दोग्धा गोपाल नंदना। ये श्लोक पढ़ाया कि पार्थ बछड़ा बन गया और दोग्धा बने गोपाल नंदना, गोपाल भगवान उसका दोहन करने वाले बने। तो महाराज गुरु जी ने लगभग इस श्लोक के ऊपर 1 घंटा प्रवचन किया। 1 घंटा जितने भी इसके बीच में मंत्र हैं उनका अर्थ कर करके उस शिष्य को समझाया। 1 घंटे के बाद पूछा कि बोल, इसमें अगर कोई कमी रह गई हो जो मैंने आपको बताया समझाया तो तुम पूछ सकते हैं। तो शिष्य ने पता क्या कहा कि गुरुजी आपने बात पूछ भी कैसे ली? मैं इतना बड़ा विद्वान है, इतना बड़ा जानी मानी हस्ती मेरी, और आपने पूछ भी कैसे लिया कि आपने आदेश किया, आपने मुझे प्रवचन किया और मैं उसको महाराज समझ ना पाऊं। बोली बांके बिहारी लाल की। तो सजनों, जब गुरु ने फिर कहा कि ठीक है, मेरा धर्म बनता है कि अगर तुझे कोई बात समझ ना आई तो उस भाव से ही मेरा मान सम्मान रखने के लिए पूछ ले। तो अब महाराज वो शिष्य कहता है कि गुरुजी वैसे तो मैंने सारी की सारी बात आपकी समझ ली जो 1 घंटे से आपने पढ़ाई, लेकिन गुरुजी ये बीच में 2 गधे कौन आए? बोली बांके बिहारी लाल की। 2 गधा बोला गुरु ने, 2 गधा, और उसने अर्थ निकाल लिया कि 2 गधे कौन आए। गुरुजी ने हमारा सर पकड़ लिया है कि 1 घंटे से प्रवचन किया है, ये तो मेरा गुरु है। तो गुरु ने कहा कि देख बेटा, इसमें जो 2 गधा शब्द है जिसको तू 2 गधा बोल रहा है ना, पहले नंबर पर मैं हूं जिसने मैंने आपको 1 घंटे से सिखाया पढ़ाया है, और दूसरे नंबर पर आप हैं जिन्होंने इसका
अनुसरण नहीं किया, सीखा नहीं। बोले वहां के बिहारी लाल की